जय हिंद। तो कुछ रोशनी किसी बात पे मैं डालना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से अनेकों भ्रष्टाचार हुए, पर उस भ्रष्टाचार के अंदर में क्या किसी नेता या उस भ्रष्टाचार के अंदर में जो अधिकारी थे उनको सजा हुई है? तो आपको मिलेगा कि सजा बिल्कुल नहीं हुई है। सिर्फ एक नेता, चंद लोगों को सजा हुई है, जैसे हम कह सकते हैं, गिन के हम बता सकते हैं हाथों को, लालू जी को है, बिहार के जो दूसरे एक झारखंड के नेता थे उनको है। चंद लोगों को सजा मिली है, अधिकारी को सिर्फ एक सजा मिली है, पर उसके बाद से कोई भी सजा आज तक का घोटाले में नहीं मिली है। इसका कारण क्या है ये आज तक समझ में नहीं आता है। आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दें। क्या इसी तरह से मीरा भाईंदर के अंदर में जो जय कुमार व्यक्ति नामक जो एक ठेकेदार है उस पर भी कार्रवाई होगी? डिमांड तो चल रही है उसके उस पर कार्रवाई हो, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, पर क्या उसमें जो लोग भागीदार होंगे उन पर कभी सजा होगी? उनके कभी नाम सामने आएंगे? या सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से हमें 2G घोटाला हो गया, जो स्टैम्प घोटाला हो गया, इस सारे घोटाले के अंदर में बड़े बड़े दिग्गज लोगों के नाम सामने आए थे, पर क्या उन्हें सजा मिली? इसी तरह से घोटाला ये जो हुआ है, जो दिख रहा है 22 करोड़ रुपए का घोटाला, अनेकों घोटाले हुए होंगे, इस पे फिर भी सारी मीडिया है, जो अपोजिशन है, जो इस वक्त सत्ता में नहीं है, वो सारे लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। देखना यह है कि किन किन लोगों के ऊपर में जय कुमार जब उगलता है तो कौन कौन उसमें भागीदार बनता है। आज इस वक्त हम किशोर शर्मा जी जो भाजपा के मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष उनके कार्यालय में आए हैं। कुछ ज्वलंत मुद्दे आपने अभी किशोर जी उठाए, जैसे आज का ही ले लीजिए आपने, खड्डा भरो आंदोलन। भाजपा की राज्य में सरकार, भाजपा की केंद्र में सरकार और हमारे यहाँ पे महानगर पालिका में भी आप लोगों की सरकार, उसके बावजूद आज आप लोगों को ऐसी नौबत क्यों आ गई कि खड्डा भरो आंदोलन करना पड़ा? देखिए, एक जो सड़क का निर्माण किया गया था, मेट्रो का जो काम चला उसके ठीक नीचे, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो उस सड़क को बनाते हुए कॉन्ट्रैक्टर जो है जय कुमार, उन्होंने बताया था कि इसकी 10 साल की लाइफ होगी और अच्छी सड़क बना रहे हैं, और वाकई में समय सड़क अच्छी बनी हुई थी ऐसा लोगों को दिखाई पड़ रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में वो सड़क टूटनी शुरू हुई। आज बरसात में वो सड़क टूट चुकी है। हमारा मुद्दा ये था कि वहाँ पर जो सड़क टूटी हुई है उसके कारण जो नागरिक परेशान हो रहे हैं, खास करके महिलाएं जो स्कूल छोड़ने के लिए बच्चों को जाती हैं, हमारी माताएं बहनें जो ट्रैवल करने वाले ट्रेलर्स है जो 2 व्हीलर पर जाते हैं, तो खड्डे इतने बड़े थे कि छोटे स्कूटर के पहिए उसमें फंस जाते थे और लोग गिर के कई सारे वहाँ पर एक्सीडेंट हो चुके हैं और कई सारे सीरियस एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो उसके कारण से आज हमको आंदोलन के लिए उतरना पड़ा, और आंदोलन चाहिए उसको हमने गड्ढा भरने, अपने हाथ से गड्ढा हमने भरा और श्रम सेवा देकर हमारे जो सभी कार्यकर्ता थे उन लोगों ने उस गड्ढे को भरने की पूरी कोशिश की। तो ये कितने किलोमीटर, ये कितने मीटर का गड्ढा भरा है, या कुछ जगह पर रहकर सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट हुआ है? नहीं, पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, लेकिन वाकई में जो बड़े गड्ढे थे उसको भरने का प्रयास किया हमने। देखिए, जो टेक्निकली जो भरना होता है अलग है, लेकिन हमने हमारे सबसे प्रयास किया कि कम से कम जो कैजुअलिटीज होती है, जो दुर्घटनाएं होती है, उसको बचाया जा सके। और दीपक हॉस्पिटल का जो चौक है, चौराहा है, वहां पर और शिवार गार्डन, इस 2 जगह पर हमने गड्ढा भरा। ऐसे तो पूरे शहर में, पूरे रोड पर ही गड्ढे हैं, करीबन 4-5 किलोमीटर की सड़क है, वहां पर गड्ढे गड्ढे, तो इतना सारा तो पॉसिबिलिटी हमारे तरफ से नहीं थी, लेकिन जहाँ पर संभवतः हो सका हमने प्रतीकात्मक उसको भरने का सांकेतिक खड्डा भरो, सांकेतिक कह सकते हैं आप उसको, हमने भरने का पूरा। ये खड्डा भरो आंदोलन कहीं हम ये आने वाले विधानसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग तो नहीं सोच रहे हैं कि भाई चुनाव है इसलिए नरेंद्र मेहता जी अपनी फैन फॉलोइंग, टीआरपी, लोगों के अंदर एक अपना वो रुतबा बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ ये कर रहे हैं? ये जो आपको बताता हूँ, ये जो आज आंदोलन किया गया है वो जनता के हित के लिए किया गया है। जनता इसको भुगत रही है, इसके लिए किया गया है। उसको अन्यथा या अदर एंगल से लेने की जरूरत नहीं है। हम जो भारतीय जनता पार्टी लोगों की पार्टी है, जनता का काम करने वाली पार्टी है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो सत्ता थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी महानगर पालिका में, लेकिन आज प्रशासन का असहयोग कह सकते हैं या अन्य जो कारण थे उसकी वजह से आज उतरना पड़ा हमको। जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने घटिया काम किया है, जिसकी वजह से आज जनता का पैसा गया है, मुख्य रूप से आंदोलन उसके विरोध में था कि भाई उस घटिया जो काम किया गया है उसके स्तर को सुधारते हुए सड़क को फिर से बनाया जाए, या उस जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने भी काम किया वो उसको पेनलाइज किया गया। इस तरह की मांग आज हमारी थी, मुख्य तरह से मांग यही थी। यही मांग आज हमने रखी है, और उसके पहले मैंने MMRDA को पत्र लिखा है। अध्यक्ष के नाते मैंने पत्र लिखकर उन्हें कहा था कि जो सड़क बनी है इसको देखा जाए, और जो जय कुमार नाम का कॉन्ट्रैक्टर है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, या जो सब कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जिसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सभी को जो भी है उचित उनको
उसके ऊपर सजा दी है। वैसे तो पूरे मीरा भाईंदर में आप देख रहे हैं, छोटे से बड़ी सड़क हो जितनी भी हो, सुनने में आया कि 450 करोड़ का ये टेंडर था सड़क का, MMRDA से लेकर के हमारी पालिका ने मिलकर ये करना था। ये मेरे ख्याल से 5 साल पहले से लेके अभी तक ये चल रहा है। तो आप पूरे सड़कों को देख लीजिए, मीरा भाईंदर के किसी भी रोड से गुजर जाइए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये पूरी तरह से ठीक ठाक हुआ। तो इसमें तो हमारी महानगर पालिका के आयुक्त और सार्वजनिक बांधकाम, MMRDA सारे लोग जिम्मेदार होते हैं। हाँ, इसमें जिम्मेदार तो सारे लोग, इसीलिए मैंने जो मांग की, मैंने बताया ना कि MMRDA से मुख्यतः मेन मीरा भाईंदर की सड़क की मैंने मांग की है, उसके बारे में एक्शन लिया। साथ साथ में पूरे शहर की जो हालत है उसके लिए मैंने आयुक्त से एक अलग मैंने आज बातचीत करते हुए उनसे मैंने पूछा था कि भाई इस तरह की जो पूरे शहर में जिस तरह से गड्ढों का साम्राज्य है इसके बारे में काम करें। उन्होंने मुझे उत्तर देते हुए कहा कि शायद शनिवार, शुक्र, शनिवार, रविवार 3 दिन में सारे जो गड्ढे भर के उन्हें एटलीस्ट कम से कम उसमें जो कंक्रीट की चीजें डाल के उसको थोड़ा रुकाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कम से कम दुर्घटनाएं कम हो सके। उसको मतलब के पैच वर्क का नया पैच वर्क नहीं होगा, बट उसको थोड़ी सी खड़ी और पत्थर डाल के उस गड्ढे को भरा जाएगा, इससे जो इनिशियल दुर्घटनाएं होती है वो दुर्घटनाएं नहीं होती। किशोर शर्मा जी, जिस तरह से 22 करोड़ का टेंडर निकला, जिसमें हमारी विधायिका गीता जैन को लेकर बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने वचन दिए थे ना खाऊंगी ना खाने दूंगी, ये मुद्दे बहुत आजकल मीडिया में चल रहे हैं। और ये जो 20 करोड़ 22 करोड़ के टेंडर को लेकर, 22 करोड़ का टेंडर का मैटर बता रहे हो, टेंडर के मैटर के बारे में मैंने बता रही, मैंने MMRDA को पत्र लिखा है कि भाई जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करें, और जो भी है उसको, जनता के पैसे की बंदरबाट नहीं हो सकती ना। लेकिन गीता जैन भी कह रही हैं कि भाई उन दोषियों को मैं ये ब्लैक लिस्ट कराऊंगी, ये कराऊंगी, और आप लोग भी आज कह रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या माजरा है? मतलब पूरा माजरा थोड़ा सा समझा दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, माजरा ऐसा है कि देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जनता के पैसे का जो लूट हुआ है उसके बारे में देखिए। जनता के गाड़ी कमाई का पैसा है, और पैसा लगने के बाद में भी जब सड़क का निर्माण हो उसके बाद में भी एक गड्ढे का निर्माण होता है, गड्ढे बन जाते हैं, उससे जनता ही अगर त्रस्त होती है तो एज ए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो इस शहर की प्रमुख पार्टी है और महानगर पालिका में पिछले रूलिंग पार्टी थी, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हमको उसके जनता के मुद्दों को सामने लाना है। तो हमने उसके अनुसार जनता के सामने मुद्दों को लाया है। मैंने कहा ना, लिखित पत्र के माध्यम से मैंने MMRDA के कमिश्नर को मैंने लिखा है कि इसमें जो भी है उसको, उसकी जांच का विषय है, उसकी टेक्निकलिटी कहिए, गुणवत्ता कहिए, या आप कहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर, उसकी जांच हो करे। जो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो MMRDA के माध्यम से दिया गया था, तो उसकी जांच करें, जांच करके जो भी दोषी उस पर कार्रवाई करे। जय कुमार जैसी कंपनी है, नामी कंपनी है, और इस तरह से अगर काम करती है तो मेरे मन में प्रश्न एक और भी है, मैंने MMRDA के कमिश्नर से लिखा है कि उसी कंपनी को मेट्रो रेल का भी काम दिया गया है, ठीक उसी सड़क के ऊपर, तो मैंने उसकी भी जांच की मांग की है उनसे कि उसके बारे में भी जांच करें कि भाई उसमें कहीं गुणवत्ता की कमी तो नहीं है, कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जनता का उसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने उसके बारे में भी एक जांच करने के लिए मैंने कहा। मतलब ये पूरा खेल जो मतलब पॉलिटिक्स, ये हमारे नरेंद्र मेहता जी को हाईलाइट करने के लिए नहीं है, रियल जनता की नहीं, रियल जनता की। और आप खुद भी उस सड़क से अगर गुजरते हो तो आपको खुद को महसूस होता होगा ना ये चीज। हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरी जनता कह रही है। और आज नहीं, बरसात शुरू होने के पहले करीबन 15-20 दिन से लोग उसको भुगत रहे हैं, और तरह तरह के एज ए पार्टी लीडर मेरे पास लोग आते हैं वहां पर और समस्याएं लेकर बताते हैं, तो फिर मुझे बाध्य होना पड़ता है कि इस तरह का मुझे आंदोलन करना है। और अभी तो ठीक है, आगे अगर पूरे शहर के खड्डे ठीक नहीं हुए इस सड़क के अलावा, तो भारतीय जनता पार्टी और तीव्र आंदोलन करेगी शहर के सारे मुद्दों को लेकर। चलिए, थैंक यू, आपने हमारे सवालों को बेबाकी से जवाब दिए। हमारा चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। उन्होंने देखा जिस तरह से भाजपा के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी से, जो अनमोल समाचार के संस्थापक हैं, उन्होंने इस तरह से उनसे सवाल किए और बेबाकी से किशोर शर्मा जी ने जवाब दे दिया। दोस्तों, आप लोगों की राय मीरा भाईंदर के रोड पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरह से किशोर शर्मा जी ने, राजू गोयल जी ने आपस में बात करके क्लियर किया है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, बल्कि ये जो है जनता का मुद्दा है और जनता के लिए भाजपा हमेशा तत्पर मैदान पर खड़ी रहेगी। तो आप लोगों की क्या राय भाजपा पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।